हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइटोर प्लस टेबलेट के बारे में। इसमें दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है जो डाययूरेटिक क्लास के ड्रग है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से ड्रग इस टेबलेट में मिले हुए होते हैं, इसके यूजेस क्या है, किन किन बीमारियों में इसको दिया जाता है, इसको लेने का डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकते हैं, यानी किन किन व्यक्तियों में यह टेबलेट नहीं दी जाती है और कितनी स्ट्रेंथ में यह टेबलेट आपको अवेलेबल हो जाती है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये टेबलेट कैसे वर्क करती है। तो इस टेबलेट की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की। तो इस डाइटोर प्लस टेबलेट को सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो काफी फेमस कंपनी है। और इसमें दो सॉल्ट कंपोजिशन होते हैं, स्पिरोनोलेक्टन और टोर्सेमाइड। ये दो कंपोजिशन इस टेबलेट में होते हैं जो डाययूरेटिक क्लास के ड्रग है। ये दोनों ड्रग किडनी में अलग अलग जगह जाकर अपना काम करते हैं और हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो फ्लूइड भर जाता है, उसको बाहर निकाल और हमारी बॉडी में जो पोटेशियम का लेवल होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों ड्रग अपना काम करते हैं। और स्ट्रेंथ की बात करें, ये टेबलेट आपको कितनी स्ट्रेंथ में मिल जाती है, तो ये टेबलेट 3 अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। तो जो पहली स्ट्रेंथ होती है उसमें टोर्सेमाइड जो होता है वो 5 मिलीग्राम और स्पिरोनोलेक्टन होता है वो 50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है। दूसरी स्ट्रेंथ होती है उसमें टोर्सेमाइड 10 मिलीग्राम और स्पिरोनोलेक्टन 50 मिलीग्राम। और तीसरी स्ट्रेंथ जो होती है उसमें टोर्सेमाइड 20 मिलीग्राम और स्पिरोनोलेक्टन 50 मिलीग्राम। इसमें तीनों में स्पिरोनोलेक्टन की जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, सिर्फ टोर्सेमाइड की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हो रही है। तो ये आपको डाइटोर प्लस 5, डाइटोर प्लस 10 और डाइटोर प्लस 20, ये तीनों ही टेबलेट आपको मिल जाती है, अलग अलग स्ट्रेंथ होती है इनकी। अब हम बात करेंगे यूजेस की, किन किन बीमारियों में इस टेबलेट को दिया जाता है। तो दोस्तों, ये दोनों डाययूरेटिक क्लास के ड्रग है। तो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो फ्लूइड भर जाता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए इस टेबलेट का यूज लिया जाता है। जब हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर फ्लूइड भर जाता है, जैसे हमारा पावों में फ्लूइड भर जाता है या आंखों के नीचे, एंकल में, इन सब जगह पर जब फ्लूइड भर जाता है तो हमारी उन जगह पर सूजन आ जाती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं एडिमा। तो ये जब एडिमा हो जाता है तब उन पावों पर, आंखों के नीचे, उन जगहों पर फ्लूइड भर जाता है। तो ये फ्लूइड भर जाता है जिसे हम कहते हैं फ्लूइड रिटेंशन। तो इस फ्लूइड रिटेंशन को कम करने के लिए जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बाहर निकालने के लिए डॉक्टर द्वारा ये डाइटोर प्लस टेबलेट दी जाती है, जिससे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो बाहर निकल सके। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने पर, यह एक किडनी की बीमारी है। इसमें क्या होता है, हमारे यूरिन के साथ जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में, वो भी यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। तो उस समय भी पावों पर सूजन आ जाती है, पेट में फ्लूइड भर जाता है जिससे पेट फूल जाता है और हमारे शरीर का वजन भी बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा डाइटोर प्लस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन होने पर, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट दी जाती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को हार्ट फेल्यूर की समस्या है, जब किसी व्यक्ति का जो हार्ट है वो सही तरह से पंप नहीं कर रहा है, सही तरह से वर्क नहीं कर रहा है, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा इस टेबलेट को दिया जाता है। उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और इन सब के अलावा डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी किसी अन्य बीमारी में इस टेबलेट को दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, किन किन व्यक्तियों में यह टेबलेट नहीं दी जा सकती है। तो जिन व्यक्तियों की जो किडनी है वो सही तरह से अगर वर्क नहीं कर रही है, किडनी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उन व्यक्तियों में यह टेबलेट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा किसी व्यक्ति को लीवर की कोई समस्या है तो उन व्यक्तियों में भी यह टेबलेट नहीं दी जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति है जो कोमा में जाने की स्थिति है उसकी, तो उन व्यक्तियों में भी यह टेबलेट नहीं दी जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति के जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लो रहता है तो उन व्यक्तियों को भी यह टेबलेट नहीं दी जाएगी। और जो व्यक्ति एमिनोग्लाइकोसाइड ड्रग यूज कर रहे हैं, उनका सेवन कर रहे हैं, तो उन व्यक्तियों में भी यह टेबलेट नहीं दी जाएगी। और जो व्यक्ति सेफालोस्पोरिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है उनको ले रहे हैं, तो उन व्यक्तियों में भी यह टेबलेट नहीं दी जाएगी। और जिन व्यक्तियों के शरीर में पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा हो तो उन व्यक्तियों को भी यह टेबलेट नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो आपको ध्यान रखना है। इन सारी कंडीशन में यह टेबलेट बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डोज के बारे में, इस टेबलेट को लेने का डोज क्या होता है। तो दोस्तों, वैसे तो इस टेबलेट का जो डोज होता है वो बीमारी के अनुसार और व्यक्ति की जो कंडीशन है उनके अनुसार डॉक्टर द्वारा डिसाइड किया जाता है कितने स्ट्रेंथ की टेबलेट उनको देनी है और कब तक देनी है। लेकिन जो नॉर्मल डोज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो टोर्सेमाइड 5 मिलीग्राम और स्पिरोनोलेक्टोन 50 मिलीग्राम की जो स्ट्रेंथ की टेबलेट है
वो व्यक्ति को दिन में एक बार दी जाती है। इसको खाना खाने के बाद लेना होता है और इसको सुबह 10 से 12 बजे तक के बीच में लेना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर ये टेबलेट आप रात के समय में लेते हैं तो आपको बार बार पेशाब लगती है, आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि आपको बार बार इस टेबलेट से पेशाब लगेगी। तो इसको दिन में लेना ज्यादा बेटर रहता है। और जो एडिमा के जो पेशेंट है उनको ये टेबलेट 10 से 20 दिन तक दी जाती है। बाकी आपको ये टेबलेट डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है, अपनी मर्जी से इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस टेबलेट से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस टेबलेट से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मसल्स में पेन होना, डिहाइड्रेशन होना, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो होना, थकान लगना, डिजीनेस होना, ब्लड में कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम का जो लेवल है वो बिल्कुल कम हो सकता है, और ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ सकता है, और मेल्स में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो आपको डाइट्रोर प्लस टेबलेट से हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाइट्रोर प्लस टेबलेट के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।